नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और आज की वीडियो में मैं डीएलएड 4th सेमेस्टर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज कोई भी चाहे वर्ग हो वर्गमूल हो ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि याद रखिए कभी भी नहीं भूलेगा। तो चलिए ज्यादा ना देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये आपकी क्लास 3rd है। यदि आपने 3 क्लास नहीं देखा है करड़ी वाली तो आपको प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। तो सबसे पहला चीज है आपका चैप्टर है वर्ग वर्गमूल घन घनमूल की अवधारणा। तो पहला चीज आपका है कि वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं। तो यहां पर हमने परिभाषा बनाया कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल के रूप में मान प्राप्त होता है वह संख्या उस संख्या की क्या होती है, वर्ग कहलाती है। कहने का मतलब जैसे अगर मैं कोई संख्या ले लिया 2, यही बात बोल रहा है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर, तो क्या है 2 है। अब इस संख्या को इसी संख्या से अगर गुणा करने पर, भाई संख्या 2 है, इस संख्या का उसी संख्या से, संख्या 2 का फिर उसी संख्या 2 से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा, गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा करने के बाद जो मान प्राप्त होगा, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना, 4। ये 4 प्राप्त हुआ। तो किसी संख्या को उसी संख्या से, इसी 2 है, 2 का 2 से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, यही जो गुणनफल होता है किसका, इस संख्या का, किसका, इस 2 का, ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। तो वही बोल रहा है, देखिए गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। किसका, भाई हमने किया 2, जैसे मान लेते हैं दूसरी अलग संख्या ले लेते हैं, ये बोल रहा है कि 5 है, मान लेते हैं। अब 5 है, अब इसी 5 को इसी 5 से गुणा करने पर जो मान प्राप्त हो रहा है 25, तो वो इस संख्या का, किसका, 5 का, ये क्या कहलाएगा, आपका वर्ग कहलाएगा। क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। या फिर हम कह लें कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग प्राप्त करने के लिए इस संख्या का जो घातांक हो, क्या हो, इस संख्या का अगर घातांक हम क्या करें 2 कर दें तो हमें क्या होगा, उस संख्या का क्या हमेशा वर्ग प्राप्त होगा। जैसे 5 का स्क्वायर अगर करें तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, आपका 25 होगा भाई। घातांक की अवधारणा में आपको हमने अच्छी तरह से बता चुका है। तो वही बोल रहा है, देखिए कि किसी संख्या का, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कि किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर, भाई 2 है, 2 का फिर हमने 2 में गुणा किया है, तो 2 में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है ये संख्या किसका, इस संख्या का क्या कहलाएगी, वर्ग कहलाएगी। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करें वर्गमूल, स्क्वायर रूट, किसकी हम लोग बात करते हैं, स्क्वायर रूट की बात करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं, देखिए यदि किसी संख्या x का वर्ग करने पर, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या x के जगह पे हमने भाई कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि x क्या है, वेरिएबल है, क्या है आपका, चर संख्या है। तो जैसे मान लेते हैं संख्या आपका 4 है, क्या है आपका 4 है। तो इस संख्या 4 का जब हम वर्ग करेंगे, तो भाई वर्ग करने का मतलब क्या, अभी हमने पढ़ा उसी संख्या को उसी में गुणा करने पर, भाई गुणा कर देंगे, सॉरी 4 का 4 में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, 16 प्राप्त होगा कि नहीं। तो वही बोल रहा है, देखिए यदि किसी संख्या x का वर्ग करने पर, भाई 4 का वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 16 प्राप्त हुआ। मान लेते हैं मान क्या मिला, y प्राप्त होता है। तो ये y, समझ रहे हैं, तो y का वर्गमूल किसका, ये y प्राप्त हुआ, तो इस y का 16 का जो वर्गमूल होगा, क्या होगा, वर्गमूल होगा, वो क्या कहलाएगा, क्या होगा आपका 4 होगा। क्या होगा आपका 4 होगा। ये बात समझ में आई। मैंने क्या कहा इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि यदि कोई संख्या, जैसे मान लेते हैं 5 है, ठीक, तो 5 का अगर हम वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा। तो यहां कहने का मतलब जैसे कोई संख्या का उसी संख्या से वर्ग करने पर जो मान प्राप्त होता है, यह जो मान होता है किस, इस संख्या का, भाई अगर हम बोले 25 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा आपका 5 होगा। ये बात समझ में आया,
कोई दिक्कत? देखिए वर्गमूल का मतलब क्या होता है पहले समझिएगा। देखिए वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा देखिए x का वर्ग, मतलब किसी भी संख्या के घात 2। क्या कहने का मतलब, कोई भी संख्या है, जैसे अगर 4 के घात अगर 2 होगा तो जो मान प्राप्त होगा वो इसका क्या होगा, वर्ग का मतलब घात 2, सीधे उस संख्या का घात 2। तो वर्ग का मूल मतलब क्या होता है, जड़ का मतलब होता है जन्मदाता, जहां से हुआ है। तो 4 का वर्ग क्या हुआ आपका 16, ये 16 हुआ। लेकिन इस 16 का जो मूल है, मूल क्या है, 4 है ना भाई। इस 16 का जो मूल है वो क्या है आपका 4 है। बात समझ में आया ना, अच्छी तरह समझ में आ गया। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि वर्गमूल हमने कहा, जैसे मैंने कहा कि 2 संख्या का वर्ग का मतलब क्या होता है, के घात 2, घातांक 2, तो 2 का वर्ग बराबर क्या होगा आपका 4। तो इस 4 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा आपका 2 होगा। क्या होगा आपका, इस 4 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा आपका 2 होगा। और इसी तरह समझ में आ गया होगा। और हम 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। मूल का मतलब होता है देखिए जड़। जैसे मैंने कहा, जैसे कि हमने कहा वर्ग प्लस मूल, तो वर्ग का मतलब क्या होता है के घात 2, क्या होता है के घात 2। जैसे मैंने बोला 4 का वर्ग क्या होगा, तो 4 के घात 2, 4 का वर्ग कितना होगा, तो 4 के घात 2 बराबर कितना होगा 16 होगा। 4 के घात 2 का मतलब क्या है 4 गुणित 4 बराबर 16। तो अब हम बोले कि 16 का वर्गमूल, तो 16 का वर्ग भाई, 16 का वर्गमूल, तो वर्ग हुआ है किसका है 4 का। तो इस 16 का वर्ग का जो मूल है वो क्या है, जन्मदाता कौन है 4 है। समझ में आया। जैसे हम भी किसी के लड़के हैं, ठीक, तो मैं किसी का लड़का हूं, तो मेरा जो जन्म देने वाला मुझे है तो मेरे कौन होंगे, पिताजी होंगे। ये बात समझ में आया। तो वही हुआ कि 4 का वर्ग क्या हुआ 16। तो 16 का जो वर्ग मूल है, मूल मतलब जन्म देने वाला कौन है 16 को, तो वो कौन है आपका 4 है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। वर्गमूल कैसे हम लोग निकालते हैं। तो ध्यान रखिए वर्गमूल निकालने की 2 विधि होती है। क्या होती है, वर्गमूल निकालने की 2 विधि होती है। एक होती है गुणनखंड विधि। क्या होती है, एक गुणनखंड विधि होती है, और दूसरा जो होता है आपका वो होता है भाग विधि। लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ जो आपके रूल हैं उन रूल को जान लेंगे तो इसको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आइए उसको हम लोग जानते हैं। तो आइए दोस्तों नियम को हम लोग देखते हैं। पहला नियम आपका क्या कह रहा है, नियमों को अच्छे तरह से अगर आप समझ लेंगे तो आप वर्गमूल और घनमूल या फिर वर्गमूल का अगर कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहे तो आप लिख करके गारंटी ले लो, 100% मैं वादा कर रहा हूं। तो चलिए, जैसा कि देखिए आपका पहला जो चीज क्या कर रहा है, देखिए कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो, पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या कहलाती है। कह रहा है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या, कोई प्राकृतिक संख्या जैसे मान लेते हैं हम 4, क्या मान लेते हैं 4 ले लेते हैं। अब ये जो संख्या आपकी 4 है, अब वो कह रहा है ऐसी प्राकृतिक संख्या जो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो। तो ये जो 4 है ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग है। देखिए 2 का वर्ग कितना होगा आपका 4 होगा। अभी हमने वर्ग के बारे में भी आपको बताया है। तो वही बोल रहा है ऐसी प्राकृतिक संख्या जो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो वो क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कहलाती है। तो ये जो संख्या है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग संख्या कहेंगे। ऐसा आपसे प्रश्न बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि कोई प्राकृतिक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग है तो यह कहलाएगी। आपका ऑप्शन दे देगा, वर्ग संख्या कहलाएगी, वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी, नन ऑफ दिस। तो ये आपको बातें समझ में आ गई। कह रहा है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। तो कोई प्राकृतिक संख्या हमने 4 लिया और ये क्या है, किसी प्राकृतिक संख्या, 2 भी प्राकृतिक संख्या और 4 भी प्राकृतिक संख्या। अब 2 का जो वर्ग है वो कितना है आपका 4 है। तो ये जो 4 है एक वर्ग संख्या कहलाएगी। ये बात समझ में आया। दूसरा क्या बोल रहा है कि सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या होती है। जैसे कोई भी सम संख्या हम ले लिए,
कोई भी सम संख्या, जैसे आपका लें सम संख्या विषम संख्या के बारे में तो आप जानते होंगे। तो जैसे अगर मैं 2 ले लिया तो 2 एक सम संख्या है, तो 2 का वर्ग अगर हम करेंगे तो 4 मिलेगा, जो 4 भी क्या है आपकी एक सम संख्या है। अब जैसे मैं आपका लिया, जैसे मैं आपका 8 ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ 8 ले रहा हूँ, तो 8 का अगर मैं वर्ग करूँगा तो आपका 64 आएगा, 64 आएगा। तो 64 भी अपने आप में क्या है आपकी एक, क्या है आपका सम संख्या है, क्या है आपका सम संख्या है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो वही बोल रहा है कि सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या होती है, लेकिन इसके विपरीत यदि मैं क्या करूं, कोई विषम संख्या ले लूं, क्या मैं ले लूं, इसके विपरीत यदि मैं कोई विषम संख्या अगर ले लूं तो विषम संख्या का वर्ग अगर हम करेंगे तब भी हमें क्या प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। जैसे अगर 3 क्या है आपकी एक विषम संख्या है, अब 3 का अगर हमें वर्ग करेंगे तो कितना आपका 9 आएगा, तो 9 भी क्या होती है आपकी एक विषम संख्या होती है। ये बात आपको समझ में आया। और अगर मैं आपका 5 लूं तो 5 भी आपका विषम संख्या है, तो 5 का अगर वर्ग मैं करूं तो भी 25 आएगा, तो 25 भी विषम संख्या होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न आपकी बहुविकल्पी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला क्या कह रहा है देखिए कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक 2, 3, 7, 8 हो, क्या हो कि कोई संख्या है जिन संख्या का इकाई का अंक, अगर कोई संख्या जैसे दे दिया 1, 4, 5, 6, 2 या फिर 2, 4, 6, 4, 3 ऐसे दिया हो, और ये जो होता है इकाई अंक होता है, तो जिस संख्या का जो इकाई का अंक होगा 2, 3, 7, 8 अगर आएगा इकाई के अंक में, तो वो 100% श्योर है कि 7 और 7% ये जो संख्या होगी ये क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे अगर मैं मान लूं 100 मैंने 42 लिख दिया, तो 142 क्या कोई पूर्ण संख्या हो, वर्ग संख्या होगी, तो 100% है कि वो नहीं होगी। लेकिन अगर इसके विपरीत ये भी मत मान लीजिएगा कि जिस संख्या, अब ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 आपका या 3 और 7 और 8 आता है तो वो इकाई अंक क्यों नहीं होता है? क्योंकि अब किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करें, जैसे 2 का अगर वर्ग करेंगे तो आपका आएगा क्या 4 आएगा, और 3 का वर्ग करेंगे तो आपका 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो आपका 16 आएगा, 5 का वर्ग अगर हम करेंगे तो आपका 25 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो आपका 36 आएगा, 7 का अगर वर्ग करेंगे तो हम आपका 49 आएगा, 8 का अगर वर्ग करेंगे तो आपका हमारा 64 आएगा, और 9 का वर्ग करेंगे तो आपका 81 आएगा, और 10 का वर्ग करेंगे तो आपका 100 आएगा। अब फिर 11 का करेंगे तो फिर वही रिपीटिंग हो जाएगा, 1 आएगा, फिर 12 करेंगे बराबर 144 आता है। तो देखिए इन सभी के इकाई के स्थान पे क्या कोई संख्या 2, 3, 7, 8 आया? यहाँ पर कहीं पर देखिए 2, 3, 7, 8 आया? नहीं आया ना। इसलिए कोई भी संख्या का वर्ग अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 अगर नहीं होगा तो 100% वो जो संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके विपरीत यह भी आप नहीं कह सकते कि जिस संख्या के इकाई के अंक में आपका 1 आ जाए और 4 आ जाए या 6 आ जाए, 9 आ जाए या 0 आ जाए, वो 100 और 100% किसी संख्या का वर्ग होंगी। यह भी जरूरी आपका नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और अगला आपका क्या कह रहा है, अगला चीज को इसको भी समझिए। अगला ये कह रहा है कि सम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल सम होता है। जैसे सम कोई पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे अगर आपका 16 है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो आपका अभी हमने बताया 4 होगा, क्योंकि 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, और 16 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है आपका 4 होता है। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो वही कह रहा है कि देखिए सम पूर्ण वर्ग संख्या का या फिर सम पूर्ण संख्या का वर्गमूल जो होता है वो क्या होता है, सम होता है। तो जैसे 16 का जो वर्गमूल होगा 4 होगा, जैसे अगर मैं 36 का वर्गमूल निकालूं तो आपका होगा कितना 6 होगा, या फिर मैं 49 का वर्गमूल निकालूं, लेकिन 49 आपका विषम संख्या है, 64 का अगर मैं वर्गमूल निकालूं तो आपका 8 होगा, तो ये भी सम है और उसका वर्गमूल सम संख्या होता है। और इसके विपरीत विषम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल जो होता है विषम होता है। जैसे आपका मैं 9 का वर्गमूल निकालूं तो आपका क्या होगा 3 होगा 9 का वर्गमूल, और 49 का वर्गमूल अगर मैं निकालूं तो आपका 7 होगा। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट और अंतिम बिंदु है, वो क्या कह रहा है देखिए कि किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल संभव नहीं है। जैसे कोई ऋणात्मक संख्या, जैसे अगर मैं पूछूं कि -9 का जो वर्गमूल होगा वो आपका कितना आएगा,
तो इसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। क्या? इसका वर्गमूल, ये नहीं आप बोल देंगे -3, ये गलत हो जाएगा। अगर इसका देखिए साइंस में अगर इसका अगर मैं वर्गमूल निकालूं तो इसका देखिए -3 आई आता है। क्या आता है? +-3 आई आता है। लेकिन ये क्यों आता है इसके बारे में आप नहीं बता सकते हैं आपको। आप समझ रहे होंगे कि ये जो होता है ऐसा क्यों आता है, क्योंकि i² का जो मान होता है वो -1 होता है। समझ रहे हैं? तो वहाँ पर 3 आ जाता है, लेकिन वहाँ पर ये आप नहीं लेंगे, वो मैथ में आगे की चीज़ें हैं। ठीक है, समीर संख्या वगैरह में जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि -9 जो होता है इसका जो वर्गमूल वो संभव नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जितनी चीजें मैंने आपको बताया समझ में आपको आया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालने की विधि को जानेंगे। गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं और भाग विधि से वर्गमूल क्यों निकालते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो टाइमिंग पे आपकी अगर वीडियो नहीं अपलोड हो पाती है, इसका प्रॉब्लम है लाइट अगर नहीं रहती है तो समय से वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखिए, 2 टाइमिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक टाइमिंग अगर आपका 4 बजे शाम को अगर 4 बजे वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है तो ये वीडियो आपकी सुबह 8 या 9 बजे जरूर हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर लाइट ठीक ठाक रही, क्योंकि बरसात का समय चल रहा है तो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो ये वीडियो सुबह में 8 या 9 बजे अपलोड हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, एक मोटिवेशन मिलेगा मुझे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने की जो गुणनखंड और विधि को बहुत ही मजेदार तरीके से आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।